हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिविल बिहेवियर ऑफ एन मैटर। ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो डी ब्रोगली ने बताया था कि डिविल बिहेवियर ऑफ एन मैटर मीन्स कोई एटम है या कोई सब पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो मोशन में होता है, ठीक है, कब मोशन में होता है उस टाइम पे दो तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। पहली पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज और दूसरा वेव लाइक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका मास हो गया, उसका चार्ज हो गया, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो एक वेव बनती है जब मोमेंट के टाइम पे, मोशन के टाइम पे जो एक वेव बनती है, एक वेव की भी प्रॉपर्टीज ये पार्टिकल शो करता है, ठीक है। देन जो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है इलेक्ट्रॉन, उसका वेवलेंथ क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। लैम्डा क्या है वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी क्या है वेलोसिटी, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था लाइक ये एक वेव है, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, वेव की लेंथ हो गई, इसको बोलते हैं हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, वेव लेंथ, ठीक है। लैम्डा ये क्लियर है, ये जो लेंथ है एक वेव यहां से स्टार्ट हो गई, ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई है, इसकी एक लेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं वेव लेंथ। और मान लीजिए इसी पर्टिकुलर टाइम पे इस वेव ने 3 बार अपनी साइकिल कंप्लीट की, ठीक है, तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेकेंड में कितनी बार वेव अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 बार करे 3 हर्ट्ज हो जाएगी। हर्ट्ज क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कि एच और जेड में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वेव लेंथ होगी और ये होगी फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ लिया अभी, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ अभी जरूरत नहीं है, आगे चल के इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज में लैम्डा, ये जब कोई भी मोशन में है इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो इससे निकालना है। और लैम्डा ये होता है, हम अगर ग्राफिकल टर्म्स में अगर देखते हैं, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बताया डी ब्रोगली ने, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक मोशन में होता है, एंगुलर मोमेंटम में होता है, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव। किसके साथ एसोसिएटेड होता है, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, हमने ये तो सिंपल देखी थी, एक वेवलेंथ या फिर एक ये वेव है, ये वेवलेंथ है। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, स्टैंडिंग वेव ये होती है, देखिए ये एक वेव है, ये कंटिन्यू चलती जा रही है ऐसे, ठीक है। सेम वेव उसी टाइम पे स्टार्ट होगी, उसी टाइम पे ही खत्म होगी, लेकिन वो क्या होगी, आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है। ये जो हमारा पैटर्न बन गया है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव्स। मींस वेव्स हैं वो एक तरीके से एक ही जगह लग रही है, स्टैंड हो गई हैं, ठीक है। इनको नोड्स और इनको जो एंटी नोड्स बोला जाता है, ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स इनको बोला जाता है। ये हो गई स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, एक ही पॉइंट पे दोनों वेव स्टार्ट हो रही, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पहुंची, ये भी यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पहुंची, लेकिन क्या है, दोनों का फेस अलग अलग है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम में रहता है तो वो एक सर्कुलर स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करता है उस ऑर्बिट में, ठीक है। अब ये तो है स्टैंडिंग वेव। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं, कि मोशन के टाइम पे सर्कुलर स्टैंडिंग वेव में कैसे वो बिहेव करता है, ठीक है। अभी हमने देखा स्टैंडिंग वेव्स, आगे चल के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि सर्कुलर स्टैंडिंग वेव कैसे वो उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए आप देख लीजिए, ये एक वेव है, ये सॉरी ये पूरी स्टैंडिंग वेव है, एक वेव यहाँ तक हो गई, ये दूसरी वेव होगी, जैसे कि ये एक वेव है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि होल नंबर ऑफ वेवलेंथ मस्ट फिट इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। मींस वेवलेंथ, जितनी भी वेवलेंथ है, ठीक है, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, मतलब होल नंबर से वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना नंबर होगा उतनी वेवलेंथ हो जाएंगी,
उतनी ही किसमें फिट होनी चाहिए, 2 पाई आर के सर्कमफेरेंस में फिट होनी चाहिए। 2 पाई आर क्या है, सर्कमफेरेंस, इसमें क्या हो जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए। मींस n होल नंबर, कोई भी नंबर n ले लेते हैं, मान लीजिए n नंबर है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, उसका कहना है कि कोई भी अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 होगी, वहां जो पहले हम पढ़ रहे थे n क्या था, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट था कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, वहां पे हम ऑर्बिट की वैल्यू पुट करे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करें, n इज इक्वल टू वेव है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे वेव है n, जैसे कि ये 1 आ जाएगा, इस केस में मत देखेंगे तो 1 आ जाएगा कि एक वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, कंप्लीट होगी, यहाँ पे देखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। मींस जो सर्कमफेरेंस है, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है, एंगुलर मोमेंटम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपना एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा है, उसमें होल नंबर ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर होना चाहिए। मींस जो भी वेव बनेगी, एक वेव बनेगी, दो n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 2 3, जितनी भी वेव बनेगी वो 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस है उसमें वो फिट होनी चाहिए, बिल्कुल स्टैंडिंग वेव की तरह से। ये उसका दूसरा पॉइंट है डी ब्रोगली का। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये याद रखिए, n पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर तक, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर तक हमने देख लिया। ठीक है, क्या था, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, जो क्या है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस टाइम पे हमने वेवलेंथ देखा था, उसका क्या वैल्यू थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। ठीक है, ये क्या था, लैम्डा उस वेव का वेवलेंथ, मान लीजिए ये की वेव है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। लैम्डा ये हो गया, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v है वेलोसिटी। इस के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या है, h अपॉन में mv। ठीक है, क्या पुट कर दिया हमने, क्या आ गया यहां से हमारा एक हमने पहले पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ा था हमने, बोर्स मॉडल ने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था, mvr इज इक्वल टू, क्या बताया था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू थी ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, m क्या था, मास था, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई, ये क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम बताया था बोहर ने। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ले गए mvr, ये mv इधर आ गया, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा डेरिवेशन। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये हमने डिराइव किया। ठीक है, यही सेम ये हमने बोर्स मॉडल के टाइम पे उन्होंने बताया था एंगुलर मोमेंटम, उसी को हमने ड्राइव किया डी ब्रोगली प्रिंसिपल से। क्या लिया, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या बताया था इसने, नंबर ऑफ कोई भी वेवलेंथ, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स शुड फिट इनटू द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू, हमने एन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये कहां से ली थी, तो प्रॉपर्टीज, वेव लाइक प्रॉपर्टीज, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन शो करता है उस टाइम पे उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। ठीक है, ये वैल्यू पुट किया, हमारा निकल के आ गया mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सेम क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो गया, डिराइव हो गया। क्या, सेम फॉर्मूला जो बोर्स ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब ऑर्बिट में मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम ये होता है, उसने इतना ही बताया था। अभी इसने प्रूव किया है कि कैसे होता है, वो एक स्टेबल स्टेट में कैसे रहता है, वो यहाँ पे डी ब्रोगली ने क्या किया, उसको प्रूव किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, तो हमने बात की थी सर्कुलर स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक बार उसको समझ लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या निकल के आया था, क्या था वो, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, ये बताया था डी ब्रोगली ने कि होल नंबर ऑफ वेवलेंथ इज शुड मस्ट फिट इनटू द 2 पाई आर। ठीक है, अभी हम ये जैसे आप अपने बुक में भी देखेंगे ना, ऐसे करके
ठीक है, ये क्या है, n इज इक्वल टू 3। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स। ये सपोजिटली ये मोशन में है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ये दिखा रहा है जो सर्कुलर है, ये क्या है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, और ये क्या कर रहा है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 5 रख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, पार्टिकल लाइक। 1 2 3 4 5। अब n इज इक्वल टू 5। ठीक है, और बढ़ाते जाएंगे तो उसी हिसाब से ये वेव, ये मान ली ये ग्राफिकल क्या दिखा रहा है, ये एक वेव को शो कर रहा है, एक जो ये निकल के आ रही है, 1 2 और 1 3। ठीक है, इसमें भी थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसमें हम आगे और अच्छे तरीके से आपको देखिए बना के दिखाते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ग्राफ जो दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू 5 हमने यहाँ रख दी। ठीक है, n इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है, 2 पाई आर ये पूरा सरकमफेरेंस है, ये जो ऑर्बिट है इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। अब डी ब्रोगली ने क्या बताया था, इस सरकमफेरेंस में क्या फिट होना चाहिए, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे कितनी, 5 लैम्डा, यानी कि 5 वेव्स हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 5 वेव इसमें फिट होनी चाहिए। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 वेव आ गई हैं। 5 लैम्डा हमने n इज इक्वल टू 5 दिया, तो 5 लैम्डा यानी 5 वेव, 5 वेव। और सर्कुलर स्टैंडिंग वेव बताया था। ठीक है, तो सर्कुलर वेव हम इसका भी ठीक है, ये हो गया सर्कुलर स्टैंडिंग वेव। मींस जो हमने पढ़ा था सेम, इसको हमने डॉट में दिखा दिया, एक को हमने क्या किया, ये डॉट में दिखाया गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर होने के लिए, क्लियरिटी के लिए। अब देखिए 5 वेव कौन कौन सी हैं, एक ये हो गई, यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हुई, यस यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म, 1 2 यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हुई, 3 यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हुई, ये भी यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हुई, 4 यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हुई, 5। ठीक है, ये बताया था डी ब्रोगली ने, अगर कोई भी एक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन है तो वो एक स्टैंडिंग वेव, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव की तरह वो बिहेव करेगा। ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, उस एंगुलर मोमेंटम के टाइम पे जो वेव्स बनती हैं, जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, वो सर्कुलर स्टैंडिंग वेव करता है। तो n इज इक्वल टू 5, मान लीजिए इस मोमेंट में 5 वेव बनाई उसने, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 5 रखा है, 5 वेव, तो वेव क्या, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गई, ये लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक एक होगी लैम्डा, यहाँ से एक लैम्डा, यहाँ से यहाँ एक लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, 5 वेव होगी। यही डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब वो बता रहा है कि उतने नंबर ऑफ वेव्स उनका वेवलेंथ क्या रहेगा, एक 2 पाई आर, कोई भी सर्कल जो ऑर्बिट है उसका सर्कमफेरेंस में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। वो हमने देख लिया, ये फॉर्मूला था, इसमें n इज इक्वल टू 5 हमने रखा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने उसमें देख लिया। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है उसकी जो हमने पढ़ी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक। पार्टिकल लाइक तो हमने उसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, मास या चार्ज को बोलते हैं। वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें क्या होता है, वेव का पहले क्या होता है, एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में nv। यहाँ पर n क्या है, उस फॉर्मूला में n था नंबर ऑफ द ऑर्बिट, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू
नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स इसमें बन रही हैं, ठीक है। ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2πr, और इसमें अगर 5 वेव बन रही हैं तो 5 इसमें आ जाएंगे, अगर 3 हैं तो 3 आ जाएंगी। अब ये देखिए कंटिन्यू रहेंगी ये, अब आप देखिए ये कंटिन्यू एक स्टैंडिंग वेव हो गई, हमने बात की थी स्टैंडिंग वेव है, ये क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है, ये खत्म नहीं होती है जब तक कि इसकी एनर्जी कहीं से ड्रॉप होके, ये अलग अलग आउट ऑफ फेज है लेकिन अभी एक ही जगह पे मिल रहे हैं, फिर अलग अलग आउट ऑफ फेज भी रहेंगे और अलग अलग जगह पे भी मिलने स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो वेव क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। अगर इसी पैटर्न में रहेगी वेव, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो कंटिन्यू इसी पैटर्न में ही रहेगी जब तक वो मोशन में रहेगी। तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जब तक मोशन में है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, तब वो एक ही उसमें घूमता रहेगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, ठीक है। पार्टिकल लाइक जो प्रॉपर्टी है वो सर्कुलर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, और ये क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। जब तक कि इसको और एनर्जी नहीं मिल जाती, ये दूसरे में नहीं चला जाता या एनर्जी लूज करके नीचे वाले ऑर्बिट में नहीं आ जाता, तब तक क्या रहेगी, एक ही ऑर्बिट में रहेगी और स्टेबल रहेगी। यही चीज बोर मॉडल ने बताई थी, आपको याद होगा। स्टेबल, स्टेशनरी भी वर्ड यूज किया गया था वहां पे, कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक मोशन में रहता है, एंगुलर मोमेंटम उसका निकाल सकते हैं हम, और वो एक स्टेबल रहता है कब तक, जब तक कि उसको एनर्जी नहीं मिलती या फिर एनर्जी वो लूज नहीं करता। इस केस में ये प्रूव हो गया, हमने ग्राफिकली देख लिया। जब वो मूवमेंट कर रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसमें जितनी उसने वेव बना दी, मान लीजिए 5 इस केस में लिया, 5 वेव बना दिया, उसका वेव की लेंथ क्या है, लैम्डा, तो इसी 5 वेव्स ऐसे ही स्टैंडिंग वेव ऐसी बनती रहेगी और इसी में ही वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहेगा, इसी स्टैंडिंग वेव उसकी बनी रहेगी और इसमें ही स्टेबल रहेगा, कोई इस पे चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसने एनर्जी लूज कर दी, तो कहीं से आउट ऑफ फेज ऑलरेडी है, और जो धीरे धीरे करके डीके मीन्स धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है वेव, धीरे धीरे। आपने देखा होगा जैसे पानी में कहीं पत्थर मारते हैं तो एक बार तो वेव बनती है, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी नहीं रहती है। तो सेम इस केस में एनर्जी लूज हो गई तो धीरे धीरे की वो वेव खत्म हो जाएगी और एक स्टेबल नहीं रहेगा। ये स्टेबल नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, एक एनर्जी लूज करके नीचे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ये कंसेप्ट है, हमने ग्राफिकली भी देख लिया है, थ्योरेटिकली भी समझ लिया और ग्राफिकली भी हमने समझ लिया, ठीक है। अभी 1-2 पॉइंट और बताया था डी ब्रोगली ने। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक ही स्टेबल स्टेट में रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक ही फेज में रहेंगे जब तक कि कंटिन्यू स्टैंडिंग वेव, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव बन रही थी, एक ही स्टेबल स्टेट में रहेंगे। अगर एनर्जी लूज कर दिए तो उससे क्या होगा कि स्टैंडिंग वेव बनना बंद हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव बनना बंद होगी तो क्या होगी, ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ तो ये बन गई है, फिर आगे क्या होगी, ऐसे छोटी हो जाएगी, फिर ऐसे करके वो खत्म धीरे धीरे करके एनर्जी खत्म होती जाएगी और उसकी स्टैंडिंग वेव खत्म हो जाएगी। ये था, ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रोगली, ठीक है। बोर मॉडल के टाइम हमने बताया था कि कोई भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम के साथ वो मूवमेंट करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। अब ये बताया गया है कि स्टेबल कैसे रहता है, ठीक है, हमें ग्राफिकली और मैथमेटिकली हमने ये प्रूव किया है कि वो एक स्टेबल कैसे रहता है जब तक कि एनर्जी वो लेता नहीं है या लूज नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक छोटा सा और है, छोटा सा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। क्या है ये, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहना चाह रहा है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन x क्या है, ठीक है, x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, और h को हमको पता ही है प्लैंक कांस्टेंट है और अपॉन में 4π, ठीक है। इसमें हिजनबर्ग ने क्या बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर, ठीक है, क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली एट द सेम टाइम।
मीन्स एक ही टाइम पे जो पार्टिकल है हमारा, सपोज इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ करना एक्यूरेटली, एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ये अगर पोजीशन कम आएगी, ज्यादा आएगी, या वाइस वर्सा, ठीक है, ऐसा उसमें दिया हुआ है। इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, डेल्टा ऑफ एक्स विच इज एन पोजीशन, डेल्टा ऑफ पी विच इज एन मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π। एक फॉर्मूला याद कर लेना। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, एक लाइन का पर्सन आ जाता है कई बार, या फिर चॉइस में पूछ रहे थे मल्टीपल चॉइस, उसमें क्या था, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इतने पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।